उसी दरख्त के पीछे खड़े होकर उनका इंतजार करती थी सकीना। और जब वो पहुंच जाते तो कहती, अल्लाह ये तो खासा गंदा है। कब से बंद पड़ा है ये कोई 3-4 साल हो गए होंगे। अरे किराया भी कम मांग रहे। तुम यहाँ कैसे रहोगे? ये घर तो इस काबिल ही नहीं है कि कोई यहाँ रहे। तुम बना दोगी ना रहने के काबिल। मुझे भी तो जीने के काबिल बना दिया। वरना मैं जब उस छोटे शहर से इस बड़े शहर आया था तो लगता था गुम जाऊंगा। मुझे गुम होने से बचा लिया, ये भी कर लूंगी। इतना रोमांटिक होने की क्या जरूरत है इसमें? इस गंदे से फ्लैट में ये खिड़की तो सबसे अच्छी जगह है जहाँ पे खड़े होकर हम अपनी जिंदगी को देखेंगे। मकान मालिक को बताया कि हम 6 महीने का डिपॉजिट नहीं दे पाएंगे। हाँ यार की तो थी, तुम भी एक दफा कर लेना ना। खूबसूरत लड़कियों की बात जरा ऐसे मर्दों को ज्यादा जल्दी समझ आती है। अच्छा ये है इनका घर। वो भी डर रही है अंदर जाने से। अरे वाह, तुम तो काफी सलीकेमंद निकले। इसी देर में ही सफाई कर ली। मतलब पहले ड्रामे में सफाई करा इतनी सी देर। खुद तो तुमने मालिक मकान के साथ मजाकरात में 1 घंटा लगा दिया। वैसे क्या अलिफ लैला सुना रहा था? भाई ये बड़ा मसला है हमारे मर्दों का। खूबसूरत लड़की देख के जानबूझ के बात बढ़ाते हैं। कह रहे थे कि ये फ्लैट सिर्फ आप ही की वजह से दे रहे हैं, वरना इन अब्दुल जैसे लोगों को तो कभी ना दे, जिनके ना आगे का पता ना पीछे की खबर। ऐसे लोगों को फ्लैट देने का मतलब है अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धो लेना। आप तो खासी माकूल लगती हैं, लेकिन ये अब्दुल जैसे नामाकूल के साथ क्यों झक मार रही है? कहता तो ठीक ही है, मैं तुम्हारे काबिल कहाँ हूँ इंशा। ऐसी फिजूल की बातें की ना, अभी ये कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दूंगी जिसमें 6 महीने का डिपॉजिट माफ हो चुका है। Really? देखो बात तो सच है, मैं तुम्हारे काबिल तो नहीं हूँ और ना ही तुम्हारे बगैर खुश हूँ। एक एडवांस तो माफ करवाया नहीं जाता मेरे से। मैं ठहरा छोटे से कस्बे का अनपढ़ गवार मोहम्मद अब्दुल, जिसे तुम्हें मिलने से पहले ना ढंग के कपड़े पहनने आते थे, ना बात करने का सलीका आता था। मैं तो जो कुछ भी तुम्हारी वजह से ही हूँ। तुम प्लीज नाराज मत हुआ करो। तुम ना चाहते हो कि मैं नाराज हो जाऊं तभी तुम ऐसी बातें करोगे। चाहते हो कि मेरा दिल जलता रहे इसी वजह से। देखो मुझे अपने आप को तुमसे कमतर समझने में कोई मसला नहीं है। तब तो मैं ही पागल हूँ कि मैं अपने से कमतर इंसान के साथ अपना वक्त जाया कर रही हूँ। इंशा, 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 अच्छा यार सॉरी ना, बात तो सुनो। इंशा,
कल का नाश्ता याद है? सीधा जाके उठे हैं। वो तो ठीक है, लेकिन पहले तेरे अब्बे से तो मिल लूंगा। मकसूद साहब, शेर सो रहा है। सोते हो? हाँ, तुसी घर जाओ, नहा धो लो। बात तो कर लूं। आपको इतनी जल्दी क्यों है मरने की? हाँ, थोड़ा सा लो। हाँ, आराम करो, घर जाओ, तब तक मैं तब तक हशर कर देगा वो तेरा। कुछ नहीं करेगा। कुछ किया तो आप हाथ ना तोड़ देंगे। चलो निकलती करो ना। नसो, भागो 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 भाई वाह, क्या एक्टिंग है भाई। भागो। नसो निकलंदी करो। ये चाबी किस चीज की दी है उसको? कोई कमरा होगा ना रहने के लिए, तो कहीं आए कहीं तो रुकेंगे। और कौन है? कौन? मैं मीरा। ओ डंगर डॉक्टर। काट देगा। हो ओए किधर है? तो मकसूद साहब के साथ आए। अगर आपके रफीक ने हाथ उठाया ना, तोड़ देगा। ओ मकसूद साहब, अबे दे मैंने। प्यारा बनी लग जाएगी। देख, और दे भी दिया। बीस साल बाद मकसूद साहब अपने मकान में कदम रखेंगे। यहाँ रहता हूँ। 20 साल उस घर की मैं सफाई करती थी। रोज गड्ढे में ताज़ा पानी भरती थी मैं। 20 साल तक। ओए होए। उनके कमरे का बिस्तर धो के बिछाती, उनके डैम पीस का वक़्त मिलाती, उनकी किताबें झाड़ के रखती। अभी तक उनके चप्पल वहीं बिस्तर के पास पड़े। मतलब वो हो ना हो, इंसान वो खत्म वैसे हो ही जाते। बीवी की तरह सारे काम कर रहे नाश हैं। जाए, ये चीजें खत्म Daily। नहीं होती। रबड़ की चप्पल आज भी जिंदा है, इस सांस में कि शायद आज की गाड़ी से वो आ जाए तो। ओह, वाह भाई वाह।